दोस्तों, आज 20 जून है और आज के दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मोहल्ले के बुज़ुर्ग, ये सभी अपने रामपुर उत्तर प्रदेश में एक शरणार्थी के तौर पर आए थे और यहीं पर स्थापित हो गए। वैसे तो हमारे ये सारे बुज़ुर्ग जो हैं पश्चिमी भारत के ज़िला मर्दान के छोटे छोटे गांव जैसे कालू खान है, बख्शाली, सरचीना, इस्माइला, तख्तबाई आदि इन गांवों से जुड़े हुए थे, लेकिन थे ज़िला मर्दान के, जो कि अब पाकिस्तान के सूबा सरहद राज्य या खैबर पख्तूनख्वा राज्य में स्थित है। क्या तकलीफ़ इन्होंने बर्दाश्त करी, मैं आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ। मैं अक्सर बुज़ुर्गों की संगत में रहता था और उनसे ये सारे किस्से सुनता जो उनके ऊपर बीते हैं, ये जुल्म अत्याचार उनके ऊपर बीते हैं। इसमें स्वर्गीय श्री गोकुल चंद जी, श्री महल सिंह जी, श्री बिशन दास जी, श्री हरनाम सिंह जी, श्री इंद्र सिंह जी आदि कई बुज़ुर्ग जिनके साथ में अक्सर बैठता और उनके ऊपर जो बीती है उनसे ये सारी पुरानी उनकी बातें सुनता। वो कहते कि हम यहाँ तो आ गए, इससे इतना बड़ा नुकसान जो विभाजन का हमने बर्दाश्त किया है, शायद देश में किसी ने बर्दाश्त किया हो। अक्सर बातों बातों में इन बुजुर्गों का मन भर आता जब ये अपना पुराना समय याद करते कि किस समय किस तरह हमने विभाजन के समय तकलीफें बर्दाश्त की। एक तो विभाजन से इतना बड़ा दर्द था कि हमारा देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमसे जुदा हो गया। दूसरी बात, इन बुजुर्गों की जो पुश्तैनी सारी संपत्ति थी, जायदाद थी, सब कुछ खत्म हो गया। और जब यहाँ आए रामपुर में, जो शरणार्थी के तौर पर रहे, यहाँ तक आने में हालांकि बहुत से लोग वहाँ पर, बहुत ज़्यादातर लोग इनके जो अपने गांव देहात के थे, वो भले ही हिंदू या सिख नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि बड़ी सुरक्षा से, महफूजियत से इनको, भले ही वो ट्रेन से आए या भले ही वो बाई एयर आए, उनको अपने अपने मकाम तक पहुंचाया। लेकिन कुछ शरारती थे, हर जगह जैसे कुछ शरारती होते हैं, और रास्ते में लेकिन बहुत ज़्यादा बलवाई, जिन्होंने ट्रेन रोक ली, ऐसे करके वहाँ पर फिर बहुत कत्लेआम हुआ। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, श्री गोकुल चंद जी बताते थे कि जब हमारी ट्रेन में हम लोग बैठकर आए तो अमृतसर तक ट्रेन आई, अटारी बॉर्डर से, फिर खेमकरन बॉर्डर से या अटारी बॉर्डर से, फिर देश अलग हो गया था। तो अमृतसर तक जब ट्रेन आई तो हमें पता लगा कि स्टेशन पर हमसे पहले जो ट्रेन आई है, वो हालांकि मर्दान ज़िले की नहीं थी, लेकिन थी तो शरणार्थियों की, मुहाजिरों की। तो वो ट्रेन सारी बलवाइयों ने काट दिए है, उसमें इतना खून खराबा, इतना कत्लेआम करा है कि एक भी बंदे को जीवित नहीं छोड़ा। तो श्री गोकुल चंद जी बताते हैं कि जब हम अमृतसर स्टेशन पे उतरे तो दूसरे प्लेटफार्म पर वो ट्रेन खड़ी थी, और ट्रेन जब देखा मैंने तो उसमें से कह रहे हैं कि ये खून की धार गिर रही थी हर डिब्बे में से, और कुछ डिब्बों के दरवाजे खुले थे और कुछ के बंद थे, और जो खुले थे उसमें लाशें साफ दिख रही थी। और एक और बात कि वो कह रहे हैं कि स्टेशन पर जब मैंने ट्रेन के एक डिब्बे में देखा उस ट्रेन के, तो उसके ऊपर खून से लिखा था कि छुरा चलाना हमसे सीखो। दोस्तों, अब तो इन बुजुर्गों को गुजरे हुए भी 25-25, 30-30 साल हो गए, बात पुरानी हो गई, लेकिन ये बात तब मेरे मन में ताज़ा हुई जब मैंने गदर फिल्म देखी और यही सीन जो है फिल्माया गया, तो वही बात लिखी थी जो बुजुर्ग श्री गोकुल चंद जी ने बताई थी कि छुरा चलाना हमसे सीखो, खून से लिखा था। लेकिन बस फर्क इतना था कि गदर फिल्म में लिखा हुआ था खून से कि काटना हमसे सीखो। वो बताते थे कि वो कुछ अपने घर से निकलते हम लोग बिछड़ गए, कुछ अपना इंडिया आकर, रामपुर आकर आपस में मिल गए, कुछ वहीं रह गए, कुछ ट्रेन में काट दिए गए, सारा परिवार सब कुछ बिखर गया। उनकी आंखें भर जाती जब भी कभी ये सुनाते, तो बहुत ही ज़्यादा उनकी दर्द को मैं महसूस करता था। और इसी दर्द को हमारे महाकवि उर्दू के श्री मुनव्वर राणा साहब ने चंद पंक्तियों में बयान किया है। मैं कोशिश करता हूँ
आपके सामने उनकी चंद पंक्तियां रखूं जो कि शरणार्थियों को आधार बनाकर श्री मुनव्वर राना साहब ने लिखी हैं। वो लिखते हैं कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर माने शरणार्थी। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, हमारे पास अब जितना है उससे ज़्यादा छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, हमारे पास अब जितना है उससे ज़्यादा छोड़ आए हैं। नई दुनिया बसा लेने की कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सूना छोड़ आए हैं। अकीदत से कलाई पे जो एक बच्ची ने बांधी थी वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता तोड़ आए हैं। पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटी की डलिया छोड़ आए हैं। किसी की आरज़ू के पाँव में जंजीर बांधी थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। जो हर शब दो आंखें हमारा इंतज़ार करती थीं, उन आँखों को दहलीज पर इंतज़ार करता छोड़ आए हैं। जो एक पतली नहर कालू खान से स्वाबी को जाती थी। दोस्तों, हमारे गांव का नाम था कालू खान, जिसकी तहसील थी स्वाबी और ज़िला मर्दान और राज्य सूबा सरहद या खैबर पख्तूनख्वा। ये पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ गांव था। पूरा ज़िला मर्दान ही पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। तो पहाड़ से एक बहुत ठंडे पानी की नहर आती और हमारे गांव कालू खान से होते हुए स्वाबी तहसील की तरफ जाती थी। तो बताते कि हम जो है वहाँ पर नहर में खूब अटखेलियाँ करते, बचपन के दिन थे, नहाते कूदते पानी में, फिर निकलते, तेज धार का पानी होता था। तो ये सारी बातें वो याद करते कि जो एक पतली नहर कालू खान से स्वाबी को जाती थी, वहीं अपने बचपन की अटखेलियों को तड़पता छोड़ आए हैं। यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, यकीन आता नहीं लगता है कच्ची नींद में शायद, हम अपना घर गली अपना मोहल्ला छोड़ आए हैं। हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है, हमारे लौट आने की दुआएं करता रहता है। जो एक चिड़ियों का जत्था हम अपनी छत पे छोड़ आए हैं, हम अपने साथ ले आए हैं तस्वीरें तो शादी की, हम अपने साथ ले आए हैं तस्वीरें तो शादी की। किसी शायर ने लिखा था वो सहरा छोड़ आए हैं, हम अपने साथ ले आए हैं तस्वीरें तो शादी की। किसी शायर ने लिखा था वो सहरा छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, हमारे पास अब जितना है उससे ज़्यादा छोड़ आए हैं, हमारे पास अब जितना है उससे ज़्यादा छोड़ आए हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।